प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे और सचमुच खुदावन की रूह पाक उसकी ग्रेस आपको छुएगी इस वचन के द्वारा और ये वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपनी ताकत और वरदानों पर घमंड ना करें, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 71 की 12 आयत में लिखा है, हे परमेश्वर मुझसे दूर न रह, हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम भजन संहिता की पुस्तक के 71 में अध्याय उसकी 9वीं पदवी को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि बुढ़ापे के समय मेरा त्याग ना कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। जब दाऊद बूढ़ा हो चुका था तो आपको बाइबल में कोई भी ऐसी आयत नहीं मिलेगी जहाँ पर दाऊद की ज़िंदगी में यह साबित होता है कि उसके शत्रु उस पर जयवंत हो रहे हैं। और दाऊद भजन संहिता न लिखता तो शायद हम परमेश्वर की पूरी योजना को उसके जीवन में कभी न समझ पाते। मेरे प्रियो, दाऊद ने कहा कि बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, और कहा शत्रु मेरे विषय में बातें करते हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मेरे प्राण के विरोधी हैं। अगर 1 शमूएल 2 शमूएल 1 राजाओं 2 राजाओं 1 इतिहास 2 इतिहास पढ़ें, जहाँ पर सभी राजाओं के जिक्र हैं और इन्हीं के बीच में दाऊद का भी जिक्र है। और बाइबल कहती है कि दाऊद अपनी हर एक लड़ाई को जीता। आप यह नहीं देखेंगे कि दाऊद अपने बुढ़ापे में किसी विपत्ति में था, इसीलिए बताता है कि दाऊद 66 लड़ाइयाँ लड़ा और 66 की 66 लड़ाइयाँ जीता। जब उसने बत्शेबा के साथ पाप किया तभी उसकी ज़िंदगी में पारिवारिक कलेश पैदा हुआ और उसकी बेटी मारी गई और उसके बेटे मारे गए। उसके घर में तलवार चली। जो उसने दूसरे के जीवन में बोया था वही उसने अपने जीवन में हुआ। दूसरे की पत्नी ले ली और उसकी अपनी बेटी के साथ रेप हुआ और बाइबल कहती है कि उसने दूसरों के पति को मरवा दिया और उसकी और घराने की मौत का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने कहा, दाऊद कोई तुझे छूने भी न पाता अगर तू पाप न करता। बाइबल कहती है दाऊद उस समय जब अपने बुढ़ापे में था तो भी उसके शत्रु उसको नाश करना चाहते थे, लेकिन इतिहास यह बताता है कि एक भी शत्रु उससे जीत नहीं पाया। कारण क्या था? कारण यह था कि जैसे भजन संहिता 71 में दाऊद हमेशा पहले प्रार्थना में जाता था, प्रार्थना से जीतता था और फिर असल में जाकर उस लड़ाई को जीत लेता था। आज एक देश 10 लड़ाइयाँ लड़े और 10 जीत जाए तो वह घमंडी हो जाएगा और उसको मालूम होगा कि मैं अपनी शक्ति से जीता हूँ। लेकिन दाऊद जब भी लड़ा तो पहले वह घुटनों पर आकर लड़ा। वह शरीर में नहीं लड़ा, वह तोपों से नहीं, तलवारों से नहीं, वह हमेशा घुटनों पर आकर लड़ा। घुटनों पर आकर उसने अपने दिल को बच्चों के समान परमेश्वर के सामने उंडेला है। उसने परमेश्वर के सामने घुटनों पर जाकर बोला, परमेश्वर मैं कमज़ोर हूँ, मैं ताकतवर नहीं हूँ, तू ताकतवर है, तू महान है, तूने मुझे खड़ा किया है, अब तू मेरी लड़ाई को लड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कितना भी महान देश क्यों ना हो कि 66 लड़ाइयाँ लड़े और 66 ही जीत जाए, उस देश की अर्थव्यवस्था ना गिरे और आपके लोग नीचे ना आए फिर भी पहले नंबर में बने रहें। ऐसा नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर उस देश के साथ ना हो। यह दाऊद की ज़िंदगी का सबसे बड़ा भेद था कि सबसे पहले वह प्रार्थना करता था। उसकी लड़ाइयों की जीत का कारण उसकी सेना नहीं थी, उसकी लड़ाइयों की जीत का कारण सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने घुटनों पर रहना था। एक दिन दाऊद ने अपने सेनापति को बोला कि जाओ और योद्धाओं को गिन कि मेरे पास कितने योद्धा हैं। उसने कहा, तू क्यों ऐसा पाप करता है, तू क्यों योद्धाओं को गिनता है? लेकिन बाइबल कहती है कि शैतान ने दाऊद को उभारा था कि जाकर योद्धाओं को गिना जाए। इसका मतलब दाऊद सोचने लगा कि मेरे पास 15 लाख तलवार चलाने वाले हैं,
तो उसके दिमाग में आ गया कि मैं अब उनसे जीत जाऊंगा। मुझे परमेश्वर की ताकत पर भरोसा नहीं। परमेश्वर दाऊद की इस बात को गुस्सा हुआ और उसे सजा दी, क्योंकि दाऊद ने योद्धाओं की गिनती की। मेरे प्रियो, आज आपकी ताकत यह है कि आप अपनी प्रार्थना और परमेश्वर को समझें, न कि अपने वरदानों को, पैसों को, अपनी भीड़ को, अपनी चीज़ों को। लेकिन दाऊद को यह रहस्य मालूम था कि मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ताकत से जीतता आया हूँ। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप ही मेरी जीत का कारण बने, मेरी ताकत बने, मुझ पर अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज खुदावन की हजूरी में जाकर आपको जीतना है। दाऊद कैसे जीता? जब वो खुदावन की हजूरी में गया। और हैप्पीएस्ट बर्थडे टू माय सिस्टर इन लॉ। मैं बिलीव करती हूँ खुदावन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड करेंगे और नई पोजीशन पर लेकर जाएंगे और आपको ऊंचा उठाएंगे। जैसे बाइबल का वचन कहता है कि मैं तुझे पूछ नहीं, मैं तुझे सर ठहराऊंगा। सो बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग खुदावन आपको सर बनाए, और जैसे हम राजाओं के राजा की संतान है, खुदावन आपको रानी बनाए और ब्लेस्ड थिंग्स आपकी लाइफ का हिस्सा हो। तो सभी ने मिलकर उनके लिए प्रेयर करनी है कि खुदावन उन्हें ऊंचे स्थानों पर लेकर जाए, उन्हें ब्लेस करे और बेस्ट थिंग्स उनकी लाइफ का हिस्सा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। और वंस अगेन हैप्पीएस्ट बर्थडे दी। खुदावन ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।